नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन। इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। चारों तरफ भारत के नाम की वाहवाही देखने को मिल रही है, लेकिन भारत के खुद के स्थान पर बैठे बहुत से ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनकी तरफ से भारत पर ही कई सारे सवाल उठाए गए हैं। अब सपा नेता अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से पूरे G20 समिट में जिस तरीके से 56 भोग खिलाए गए हैं मेहमानों को, उस पर सवाल उठाए गए हैं। क्या ये सवाल थे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर, अखिलेश यादव पूरे G20 समिट पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि आपने मेहमानों को तो 56 भोग खिला दिए, लेकिन आपके देश के लोग तो 5 किलो अनाज पर के भरोसे जी रहे हैं। सर, कोई आधार इस पूरे बयान का खैर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक अजीब सा कंपैरिजन करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। अब जो बाहर से इतने मेहमान आए, जो हमारे भगवान स्वरूप है हमारा मेहमान, उनको क्या हम दही और खिचड़ी खिलाते क्या? 56 भोग नहीं खिलाते तो। और ये मुंबई के होटल में बैठकर क्या खा रहे थे? 56 भोग ही चल रहा था वहाँ भी, तब भी लोगों के पास 5 किलो अनाज जा रहा था। आप सब कम से कम ये तो देखिए कि मोदी सरकार ने कोविड जैसे टाइम में भी देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया है, और उसके बाद भी जब ये डेडलाइन खत्म हो गई, फिर उस डेडलाइन को बढ़ाया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और ये कहा गया कि ये राहत अभी आगे जारी है। तो देश के लोगों को क्या मिल रहा है वो देश के लोग जानते हैं। ऐसे ही वोट नहीं मिल रहा है, ऐसी सरकार नहीं बन रही है, ऐसे वाहवाह नहीं हो रही है। मेन मकसद क्या है कि इनको G20 की उपलब्धि से चिढ़ हो गई। अब देखिए 56 भोग तो कोई खा रहा है और मिर्ची किसी को लग रही है। अब गीता यहाँ समोसा खा रही है बैठ के ऑफिस में, और मिर्ची मुझे लगे, बड़ी हैरानी हो जाएगी। ये तो यही हो रहा है। G20 की मीटिंग में 56 भोग तो खा रहे थे वो लोग जो इन्वाइटेड थे, जो बाहर बैठे थे वो सी कर रहे थे, मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है। वो मिर्ची इस चीज की लग रही थी कि ये मोदी जी ने क्या ऐतिहासिक कर दिया, कॉरिडोर बन जाएगा, पूरे विश्व का भूगोल चेंज हो जाएगा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सड़क के जरिए, शिप के जरिए और रेल के जरिए बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, व्यापार तेज हो जाएगा। आज जो आपकी चीजें महंगी आ रही हैं, जब वो शॉर्टकट एक रूट हो जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। आज जो भारत आज से 8 साल पहले 10 साल पहले चाइना की ओर एक सुई के लिए भी देखा करता था, आज वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आज तक चाइना जिस एप्पल को यूज करता आया, आज उसके लिए वो सेब खट्टा हो गया। आज उसने एप्पल बैन कर दिया अपने ऑफिस में, क्योंकि उसने बोरी बिस्तरा वहां से उठाकर भारत की ओर रुख कर लिया। ये उनको नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखेगा उनको। उनको नहीं दिखेगा कैसे विश्व के नेताओं ने बैठ के डिक्लेरेशन साइन की, क्या हुआ। उनको तो बस ये दिख रहा है, भाई साहब 56 भोग कैसे खिला दिए। तो भैया आप ही सरकार को मेनू दे देते, प्रेसिडेंट हाउस जाते और कहते कि भाई जो आ रहे हैं उनको बस दही खिचड़ी खिला दीजिए, बस 56 भोग मत खिलाइए। कैसी बातें करते हैं ये। और ये सोच रहे हैं कि इनकी ये बातें सुनकर लोग बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, वोटर बहुत खुश हो जाएगा, अरे भाई अब क्या बोले हैं। गरीब से गरीब इंसान भी जब किसी के घर में कोई आता है तो वो सोचता है कि मैं क्या खिला दूं, कैसे इसकी सेवा करूं। और ये तो एक दिन 24 घंटे के लिए आए थे, और हमारे देश की इज्जत का सवाल है। बहुत अच्छी बात है कि अच्छी से अच्छी सोने चांदी की थालियों में खिलाया। वो भारत सरकार की नहीं, वो कैटरर की थी थालियां, जिसको हायर किया गया। अच्छे से अच्छा उनके साथ व्यवहार हुआ। आज पूरे विश्व में भारत का नाम, अभी जब अखिलेश जी शरद जी किसी कंट्री में जाएंगे ना, तो वहां पे वाह वाह होगी इनकी, अरे भारत से आए हैं, वाह क्या बात है, ये बहुत बढ़िया आपका कंट्री। तो ये तब वो वाह वाह भूल जाएंगे ये। लेकिन मुझे कि लगता मुझे है कि लगता है कि विपक्ष को लगता है कि सिर्फ विरोध करना है बस। हमें मोदी जी कहते हैं मेरे पास 40 चीजें हैं, मैं भारत को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट दिलवाना चाहता हूँ, हम व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, हम सबसे महान डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लगाना चाहते हैं। विपक्ष कहता अच्छा इतना कुछ है आपके पास, जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी इतना देख के। हमारे पास तो एक ही मुद्दा है, वो क्या है? मोदी हटाओ। ये देखिए, ये एक मुद्दा लेके जनता के बीच जा रही हैं 28 पार्टियां कि भाई ये बंदा इतना काम कर रहा है, इसको हटाओ। अब आप खुद सोचिए, जनता अब वो तो नहीं है कि
वो टाइम नहीं है कि आपने बोला कि आप हटा दीजिए तो हटा देंगे। जनता को दिख रहा है कि कौन काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये विपक्षी गठबंधन के लोगों को अगर चुप रहते, कहते हैं ना कई बार चुप रहना बहुत जरूरी होता है। बंद मुट्ठी जो है वो लाख की, खुल गई तो काक की, तो उन्होंने मुट्ठी खोल दी और उसमें से निकला क्या? जी। और मुझे लगता है कि अभी तक विपक्षी नेता G20 की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं कि कितना बड़ा ये मुद्दा था और कितनी गौरवान्वित करने वाला पल भारत के लिए था। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, मानो एक छोटा सा समारोह था जिसे चाहते तो अवॉइड किया जा सकता था और कर भी देते तो कोई नुकसान ना होता। वो नहीं समझ पा रहे कि कितना गंभीर मुद्दा था, कितनी बड़ी बात भारत के लिए थी। आपकी राजनीति का स्तर तो देखिए आप बड़े-बड़े देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और जो प्रिंस आए हैं, उनका आप कंपैरिज़न कर रहे हैं 5 किलो अनाज से? ये आपके कंपैरिज़न का तरीका है? आप ये कहते कि भाई ये इन्होंने जो कॉरिडोर बनाया है, इसमें ये गलती रह गई, ये इन्होंने जो डिक्लेरेशन दी है, इसमें ये पॉइंट्स ऐड होने चाहिए थे, या ये गलत हो गया, या G20 के दौरान भारत को ये बात उठानी चाहिए थी, या इस देश के साथ ये समझौता होना चाहिए था, और ये कह रही हैं सोने-चांदी की प्लेट, 5 किलो अनाज, बारिश का पानी खड़ा हो गया। क्या बातें कर रहे हैं ये। और हैरानी की बात है कि जनता हँस भी रही होगी, और 2024 के लिए इन्होंने खुद ही अपने लिए ये तीर जो है वो ढूँढ लिया। अब वो ये देखिए कि मोदी जी तो कुछ नहीं करते हैं। अब ये खुद ही मैंने कहा ना अपने खिलाफ खुद ही चीज़ें कर लेते हैं, और G20 का विरोध करके इन्होंने खुद ही जनता को ये बता दिया कि हमारा तो काम है भैया विरोध करना। हम तो विरोध करेंगे चाहे सबसे अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। शशि थरूर कांग्रेस के इतने बड़े नेता, राजनयिक रह चुके हैं, वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कैसी तारीफ की उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की। ये जो डिक्लेरेशन फाइनल हुई, क्या कहा उन्होंने, वेरी गुड एंड इट वाज वेरी टफ टू मेक सच डिक्लेरेशन। वो पढ़े लिखे हैं, आईएएस रह चुके हैं, तो उनकी बात समझ में आती है कि उन्होंने उस स्तर की बात की। और ये क्या कह रहे हैं, कौन सी प्लेट में खाना खिला दिया, मंडपम के बाहर पानी आ गया। मुझे तो हैरानी होती है कि ये 2024 के चुनाव की अगर इनकी तैयारियां हैं, तो फिर भगवान ही मालिक। यानी जिस तरीके से अभी जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो स्पष्ट कर रहा है कि जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है, जनता जानती है कि उसे कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है खड़े होने का मौका मिला है, उसके देश को मौका मिला है। ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष ने खुद खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी ले ली है। और अगर सर पूरे मुद्दे को आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या? नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते तो कोई बात नहीं, तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया जाके, पहली बात। और दूसरी बात, आज जो मोदी जी कर रहे हैं, कल क्या कहा उन्होंने, आज जो ये कॉरिडोर की बात हुई है, इसका फायदा आपको 10 साल बाद पता लगेगा। हालांकि बहुत सारे देशों ने कहा 10 साल बाद क्यों, बहुत जल्दी इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि कुछ किया है। मोदी जी ने जब 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, तो ये मजाक उड़ा रहे थे सदन में, एक शेर आता है मेक इन इंडिया का, ये है मेक इन इंडिया ठूस हो गया। चुप रहे मोदी, नहीं बोले, जरूरत नहीं थी बोलने की, आपका काम बोलना चाहिए। और तब क्या हुआ, जब ये यूपीआई पेमेंट की बात, मेक इन इंडिया, आज आप देखिए गीता, एक सड़क पे बैठा जो सब्जी बेच रहा है छोटी सी, उसके पास भी यूपीआई पेमेंट का तरीका है। वो भी एक क्यूआर कार्ड आगे कर देता है, लीजिए इसमें डाल दीजिए। उबर में आप बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वो भी क्यूआर कोड आपको दे देता है। आप देश विदेश में बैठे हैं, कहीं इधर उधर बैठे हैं, यूपीआई से पेमेंट आप तुरंत ट्रांसफर कर लेते। मतलब मेक इन इंडिया की अहमियत ये नहीं समझ पाए, मजाक उड़ाया। आज ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके विषय में इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये मजाक उड़ा रहे हैं। और आप देखिएगा कि किस तरह भारत आगे जाता है, विश्व गुरु बन चुका है मेरी नजर में। तो देखिए सभी विश्व लीडर्स आपकी बात मान रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और आज ही तुर्की ने बयान दिया है कि हमें बहुत खुशी होगी अगर भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बन जाए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो अब और क्या चाहिए। आपने तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आई सीट गवा दी थी, अपने समय में भूल गए होंगे ये कांग्रेस वाले, बहुत पुरानी बात है। इसलिए स्थायी सदस्य भारत तब से ही हो जाता, तब इन्होंने धक्के से चीन बनवा दिया। तो अब ये बात इनको समझनी पड़ेगी कि अब वो भारत नहीं रहा है, वो जनता नहीं रही है। अब इनको ये चीजें जब समझ आएंगी, तब हो सकता है अपना राजनीति का तरीका बदलें। अदरवाइज अगर आप राजनीति इस तरह से करेंगे कि मोदी जी का जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसका हम ये कहेंगे कि मोदी हटाओ,
तो फिर कैसे बात बनेगी? तो कैसे ये आप लोगों से क्या मतलब एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आप? क्यों हटाओ? क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? विश्व में नाम हो गया बहुत बड़ा इसीलिए? भारत आगे बढ़ रहा है इसीलिए? तो मुझे लगता है कि अब ये पछता भी शायद रहे होंगे, जिस तरह से लोगों ने उसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था और तमाम मीडिया के लोगों ने भी आड़े हाथ लिए। तो उनको अब शायद पछतावा भी हो रहा होगा कि हम चुप ही रहते तो बेटर था। जी। यानी खुद जिस तरीके से आपने कहा कि कुल्हाड़ी पर ही पैर दे आए हैं और मुझे लगता है कि इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। चारों तरफ निंदा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये कैसा विरोध था। विरोध होता तो किसी मुद्दे का होता, किसी कमी का होता। वो कमी ऐसी होती कि जो कहीं ना कहीं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, उस पर सवाल है। बहुत बहुत बारिश शुक्रिया सर। बारिश बारिश की बात कर रहे हैं वो, बारिश हो गई, जी पानी खड़ा हो गया, आप बताइए क्या स्तर है? जी। यानी ऐसी चीजों पर सवाल उठाया है जिसे कंट्रोल करना भी बीजेपी के लिए शायद या फिर किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन ना होता। नेचुरल चीजों पर सवाल उठाया है और मेहमान नवाजी पर सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही जिस तरीके से कंक्लूजन निकला कि ये सब ना करते, चुप रहते तो ज्यादा बेहतर था। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो कहा वो गलत कहा, तारीफ कर देते तो कहीं कोई कमी ना आती, क्योंकि पूरा देश देख रहा था, देश की जनता देख रही थी, सभी की नजरें टिकी हुई थी। एक छोटे से छोटा मेहमान जब घर में आता है तो उसकी बेहतरी के लिए हम लग जाते हैं, वही देखने को मिला था। लेकिन अच्छाई पर कैसा सवाल? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या विपक्ष का ये विरोध बिल्कुल सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।